नो। राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए अचूक माना गया है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी और चंद्रदेव की उपासना का विधान है। इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा और अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी के व्रत के विषय में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी कब है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत का क्या महत्व है और क्या उपाय करना चाहिए इस दिन हमें, और इस व्रत की संपूर्ण चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सनातन धर्म में हर तिथि, हर दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, और जो हमारे गणेश भगवान हैं वो प्रथम पूज्य हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी विघ्न का नाश करने वाले हैं, संकटों को दूर करने वाले हैं, धन संपदा देने वाले हैं, अखंड सौभाग्य देने वाले हैं और संतान भी देने वाले हैं। तो जितनी भी हमारी कामनाएं होते हैं सभी को पूर्ण करने में भगवान श्री गणेश हम भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इन्हीं का व्रत है संकष्टी गणेश चतुर्थी, जो कि प्रत्येक महीने में आता है। जिस प्रकार से प्रदोष व्रत, एकादशी व्रत आता है प्रत्येक महीने में 2 बार, वैसे ही जो चतुर्थी की तिथि होती है वो भगवान गणेश जी को समर्पित है और उसे संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो जो फागुन का महीना होता है इसमें जो गणेश चतुर्थी का व्रत आता है उसका बहुत अधिक महत्व है। उस व्रत को करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। इस दिन लोग सुख, शांति और समृद्धि के लिए गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी तिथि कब है, साथ ही इसकी पूजा की विधि के विषय में भी हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखिए जाना कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है उसे संकष्टी चतुर्थी बोलते हैं, और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है उसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की जो शुरुआत है वो 18 फरवरी को देर रात 1:53 पर हो रही है और इसका समापन अगले दिन 29 फरवरी को सुबह 4:18 पर होगा। ध्यान दीजिएगा, संकष्टी चतुर्थी तिथि की शुरुआत 28 फरवरी देर रात 1:53 पर हो रही है। इसका समापन 29 फरवरी को सुबह 4:18 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत 28 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस बार बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है कि बुधवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर। अब हम बात करते हैं कि पूजा का मुहूर्त कौन सा रखें। वैसे तो हम आपसे यही कहेंगे कि कोई भी पूजा व्रत होता है आप
सुबह मॉर्निंग में प्रातःकाल जल्दी उठिएगा ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। और शाम को भी गणेश चतुर्थी के व्रत का जो मेन पूजा होती है, जो मुख्य पूजा होती है, वो रात में चंद्रदेव के दर्शन के समय पर ही की जाती है। चलिए तो हम आपको शुभ मुहूर्त बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 6:48 से लेकर 9:41 तक। देखिए बहुत ही अच्छा समय है 6:48 से 9:41 तक, क्योंकि ये कोई बहुत जल्दी भी नहीं है और बहुत देर भी नहीं है, आप आराम से पूजा कर सकते हैं। वहीं दूसरा मुहूर्त है शाम 4:53 से लेकर 6:20 तक। इन दोनों मुहूर्त में भगवान गणेश जी की पूजा करना अत्यधिक शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कि चंद्रदेव भगवान का उदय कब होगा। तो 28 फरवरी को चंद्रमा का उदय रात 9:42 पर होगा, ठीक है। और जब 9:42 पर चंद्रोदय होगा तो आपको चंद्रदेव भगवान का पूजन अवश्य ही करना है। एक बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि जो भी चतुर्थी तिथि होती हैं, उनके जो व्रत होते हैं, उनमें भगवान गणेश जी के साथ माता गौरी, मतलब ये कहने का है कि गौरी गणेश की पूजा, साथ ही चंद्रदेव भगवान की पूजा का विधान भी होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि यदि आपके पास मतलब षोडशोपचार विधि से पूजन करने की सभी सामग्री उपलब्ध है या आप ला सकते हैं, तो आप षोडशोपचार विधि से कीजिए। किंतु यदि नहीं है तो आप पंचोपचार विधि से भी साधारण तरीके से भगवान का व्रत पूजन इत्यादि कर सकते हैं। किंतु आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे शुद्धता का और मानसिकता का, मतलब मन से पूजा करनी है भगवान की। ऐसा नहीं है कि आपको मजबूरी में करनी है, आपको पूर्ण श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ कोई भी व्रत, कोई भी पूजा है, उसमें आपका प्रेम भक्ति और श्रद्धा दिखनी ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह नहा धोकर घर में गंगा जल छिड़कना है। फिर जो घर का मंदिर है आप उसमें दीप प्रज्वलित कर लें। यदि आप अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो अलग से चौकी लगाने के लिए आप एक पटरा या फिर चौकी ले लें लकड़ी की, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। और व्रत करना चाहें तो व्रत कर लें, नहीं तो यदि सिर्फ पूजा करना चाहते हैं तो सिर्फ पूजा भी कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप व्रत ही रखें। और अगर आपका स्वास्थ्य आपको इस तरह की आज्ञा देता है कि आप व्रत कर सकते हैं, आपको करना है तो कर लीजिए। उसके बाद गणेश जी का आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। साथ ही आप चाहें तो पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत के लिए आप कच्चा दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, गंगाजल आदि चीज़ों को मिक्स करके उससे फिर भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को पुनः शुद्ध जल में गंगा जल में मिलाकर उनको स्नान कराएं। उन्हें एक साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछकर विराजित करें और भगवान को फूलों का या फिर अक्षत का आसन अवश्य ही दें। इसके बाद प्रभु को पुष्प अर्पित करें, सिंदूर लगाएं। गणेश भगवान की पूजा में पीले सिंदूर का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आपके पास लाल रंग का ही सिंदूर है तो आप वो भी लगाएं, किंतु अवश्य लगाएं। भगवान को चंदन, हल्दी इत्यादि अर्पित करें। और सबसे आवश्यक चीज़ है कि प्रभु को दूर्वा घास अत्यधिक प्रिय है। तो आप ऐसा मन में भ्रम ना पालें कि आपको 101, 108 ही करना है। जितना आप श्रद्धा से कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते हैं तो आप 21 दूर्वा तो भगवान को अर्पित करें ही। भगवान का ध्यान करें और भगवान को भोग लगाएं। भोग आप फलों का लगाएं, केला लगा सकते हैं, जो भी फल आपको मिले, मौसमी फल का भोग लगाएं आप। उसके बाद में आप भोग लगाने के बाद भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र और गणेश जी का एक स्तोत्र होता है। एक तो संकट दूर करने का स्तोत्र भी होता है, लक्ष्मी प्राप्ति का स्तोत्र भी होता है और बहुत सारे इनके स्तोत्र होते हैं। आप किसी भी एक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। 108 नाम गणेश जी के, उनका भी आप पाठ कर सकते हैं। साथ ही इनकी कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसी वीडियो में हम आगे कथा भी सुनाएंगे, तो आप कथा सुनने के बाद भगवान की आरती अवश्य ही करें, ठीक है।
इसके बाद आप चाहें, यदि आपने व्रत रखा है तो आप थोड़ा सा और मतलब कुछ लड्डू वगैरह ले आएँ। वैसे तो अभी जो समय चल रहा है इसमें तिलों का विशेष महत्व होता है, तो आप तिल के लड्डू ले सकते हैं, 2 या फिर 5 लड्डू ले लें, 3 लड्डू ले लें। मोदक बनाना है या मोदक मिल सकते हैं तो ले लें। देखिए, काम वो कीजिएगा जो आप आसानी से प्रत्येक चतुर्थी को कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यदि आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक से भी कथा का पाठ कर सकते हैं। और भगवान की पूजा बहुत ही सरल विधि से करें और सच्चे मन से करें। साथ ही आप यदि भगवान गणेश जी को पान, लौंग, इलायची, सुपारी ये सारी वस्तुएं चढ़ाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। भगवान गणेश को लाल फूल चढ़ाया जाता है जिसका विशेष महत्व होता है। प्रभु को जनेऊ भी चढ़ाएं। इस तरह से उनका पूजन करके भोग लगाकर आपको पूजा करनी है, आरती करनी है। आरती तो सभी जानते हैं, बहुत ही सरल आरती है भगवान की। और आपको बताना चाहेंगे कि सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस व्रत को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्ति के लिए अचूक माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश, माँ गौरी और चंद्रमा की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की उपासना करने से जीवन के सारे संकट टल जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। अब हम आपको एक बात बताने वाले हैं जो कि थोड़ी सी पर्सनल है। देखिए, हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं कि जो हम स्वयं करते हैं, हम हमेशा आपको वही चीज़ बताते हैं कि जो हम स्वयं करते हैं। और हम आपको बताएं कि हमने करीब 17-18 साल पहले करीब 5 साल हमने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा है। और गणेश चतुर्थी का व्रत हमने रखा कैसे, हम आपको ये भी बता दें। गणेश चतुर्थी का व्रत हमने बिना पानी पिए, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, इस तरह से हमने रखा है। और भगवान गणेश से जो हमने मांगा हमको मिला, जिस तरह से हमने मांगा उस तरह से मिला। तो इतना तो हम आपसे पूर्ण रूप से पूरी विश्वास के साथ कहना चाहेंगे कि जो गणेश चतुर्थी का व्रत है इसमें आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि देखिए सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। तो मैंने करीब 5 साल व्रत किया है बिना पानी पिए। और सर्दियों में और क्या गर्मियों में इसका जो चंद्रदेव के दर्शन है ना, इतने मुश्किल से किसी महीने में इतने लेट निकलते थे 11 बजे के बाद। और मेरी मम्मी, देखिए माँ से बढ़ के, सच में कहा जाए ना रिश्ता, तो रिश्ते की बात हम करें तो माँ से बढ़कर भैया कोई भी रिश्ता सच्चा अच्छा होता ही नहीं है मेरे ख्याल से। मेरी मम्मी चाहे 12 बज जाते थे, मेरे साथ वो छत पे सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो टहलती रहती थी। बारिश में मुझे समझाती थी, देखो बेटा तुम्हें अभी चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे, बादल हैं। मैं मानती नहीं थी। फिर कहीं से हल्का सा भी कुछ समझ में आता था, उस समय पत्रिका वगैरह आती थी, वो भी हमारे घर में रहती थी क्योंकि मम्मी उसी में देखकर सारे तीज त्यौहार करती थी। तो उसमें देखकर मम्मी मुझे बता देती थी, तो मैं उस हिसाब से फिर भगवान की भावना करके चंद्रदेव को जल अर्पित करती थी। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके भाव सच्चे हैं तो भगवान आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी करते हैं। तो भैया यदि आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है तो तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। और मेरी मम्मी मेरी तपस्या में बड़ा ही साथ देती थी। इसके बाद आपको बताऊं, मतलब बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं ये बातें करते हुए। उसके बाद पूजा में करके जब नीचे आती थी ना, तो फिर मेरी मम्मी मुझे जो भी मैं खाती थी, मैं भगवान को लड्डू चढ़ाती थी पर उस दिन मैं अनाज नहीं खाती थी। और अनाज नहीं खाती थी पर मम्मी कहती थी खा लिया करो, नहीं खाती थी मैं। जैसे मैंगो शेक हुआ, आम के दिन है, या फिर बनाना शेक है, काजू वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मम्मी मुझे दे देती थी, ये मैं खा लेती थी। तो मम्मी बनाकर मुझे चाहे रात के 12 बज जाएँ। और आज मुझे एहसास होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकती जितना मेरी मम्मी मेरे लिए करती थी। तो उसके बाद मेरी मम्मी ये समझो सारा काम करके सोती थी और सुबह सबसे पहले फिर उठ जाती थी। ये होती है माँ, सच में माँ के जैसा कोई नहीं होता।
मतलब अपनी परवाह कभी करती नहीं है। खैर बहुत सारी बातें हो गई पर्सनल। बहुत सुंदर व्रत है, कहने का यही मतलब है। मैंने पूरे 5 साल, 5 से ज़्यादा ही किया इस व्रत को, कम नहीं किया है। तो बहुत अच्छा व्रत है, सभी लोगों को करना चाहिए। सभी लोगों को करना चाहिए, लेकिन भाई अपनी हेल्थ को देखते हुए ही करना चाहिए यदि आप कर सकते हैं। तो मैं तो कर चुकी हूँ और मेरा तो जो अनुभव है बहुत अच्छा है कि हाँ, वाकई में भगवान जी सुनते हैं और कामना पूरी करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं इस प्रकार से। बहुत ही सरल व्रत है, कुछ ऐसा नहीं है। हमारे पास जो भी सामग्री उपलब्ध होती है हम उसी से भगवान का पूजन इत्यादि करते हैं, बस भाव सच्चा होना चाहिए। उसके बाद रात्रि में चंद्र भगवान को अर्घ देना, उनको अक्षत, कुमकुम और ऐसे, क्योंकि वो हमारे सामने तो होते नहीं, तो हम ऐसे छिड़क देते हैं ना, छिड़क देते हैं चंदन, अक्षत, सिंदूर, सारी चीज़ें। और आरती उतारना होता है, भगवान को पुष्प चढ़ाना होता है, जो भी आपके पास प्रसाद हो उसका भोग लगाना होता है। तो चंद्रदेव भगवान का पूजन करने के बाद आपका ये व्रत पूर्ण हो जाता है। बहुत सुंदर व्रत है, सभी लोगों को करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, तो अब आप पहले लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कथा दूसरी वीडियो में ही मैं सुनाती हूँ आपको। छोटी सी कथा है और मैं आपको दूसरी वीडियो में ही कथा सुनाऊँगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा अवश्य। थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही बहुत ही सुंदर वीडियो में बहुत जल्द। जय माता की, राधे राधे। आप सभी को संकष्टी गणेश चतुर्थी की, द्विज प्रिय संकष्टी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।